मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योति संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा होती है अपने भविष्य को झांकने की, और ज्योतिष के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से बहुत से प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी विषय को लेकर के मैं पंचम भाव की बातें आपसे कर रहा हूं कि जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है, पंचम भाव, कितना महत्वपूर्ण है, और पंचम भाव के स्वामी को शुभ होना कितना महत्वपूर्ण है। पर यदि किसी कारण से पंचमेश अशुभ हो जाते हैं या उनकी डिग्री कम होती है, इन्हीं सब बातों पर मैं आपसे बातें करूंगा। पहला तो पंचम भाव का विचार किया जाए कि पंचम भाव से हम किन किन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पंचमेश, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, 12 भावों में किस भाव में स्थित है, बैठे हुए हैं, और उनकी डिग्री क्या है। हमेशा एक प्रश्न रहता है आप लोगों का कि गुरुजी मेरे इष्ट देव कौन है। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि कर्क लग्न की कुंडली और धनु लग्न की कुंडली के जातकों के इष्ट देव कौन है। इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए हमको पूजा करनी है, तो इष्ट देव का मंत्र क्या है, हम किस देवी देवता की पूजा करें जिससे देवी देवता भी प्रसन्न हो और इष्ट देव भी प्रसन्न हो। पंचमेश को, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, उनको 12 भावों में किन किन भावों में नहीं रहना चाहिए, अर्थात पंचमेश को दोष लग जाता है, कमजोर अवस्था में हो जाते हैं। पंचमेश अपनी नीच राशि में न हो। इसके बाद हम रुद्राक्ष धारण करें तो कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो कर्क लग्न और धनु लग्न के जातकों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष भी हैं। रुद्राक्ष धारण करने के पहले हम किस मंत्र का जाप करें कि रुद्राक्ष को सिद्ध कर लें। इन सभी बातों को लेकर के जो आपकी जिज्ञासा है, प्रयास करूंगा कि मैं उन बातों पर आपसे बातें कर सकूं। यहां पर 2 कुंडली है, ये दोनों उदाहरण कुंडली हैं। एक कर्क लग्न की कुंडली है और दूसरी धनु लग्न की कुंडली है। ये दोनों कुंडली एक साथ एक प्रोग्राम बनाने का एक ही अर्थ है। कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, 8 लिखा हुआ है, जो मंगल देव की राशि है। धनु लग्न की कुंडली में 1 लिखा हुआ है, जो मंगल देव की राशि है, मेष राशि। अतः पंचम भाव दोनों कुंडलियों में मंगल देव स्थित है, विराजमान है। आगे धीरे धीरे मैं आपसे बातें करते जाऊंगा। अब इन दोनों कुंडली में जो पंचमेश है अर्थात मंगल देव हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जानें कि पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी हमारे अनुकूल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले पंचम भाव का विचार करते हैं। ये पंचम भाव है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। अब सोचिए कि जीवन में शिक्षा कितनी आवश्यक है, विद्या कितनी आवश्यक है,
बुद्धि, हमारे सोचने समझने की शक्ति कितनी है, हमारी बुद्धि कैसी है। संतान, हमारी होने वाली संतान जो है वो कैसी होगी, आदि आदि प्रश्न इस भाव से उठते हैं। और ये तीनों भाव जो हैं, तीनों प्रश्न जो हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहला बुद्धि, विद्या और संतान, ये तीन प्रश्न जो हैं, और हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो विद्या और बुद्धि से ही करते हैं। जिसके पास विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है कटता है। ये तो हम इन बातों का विचार करते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पंचमेश, जो पंचम भाव के स्वामी है, कोई भी ग्रह हो, किसी भी कुंडली को हम उठाएंगे तो यहां पर कोई ना कोई राशि तो होगी। मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक कोई ना कोई राशि तो होगी। यहां पर कर्क लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि है और धनु लग्न की कुंडली में मेष राशि है, अर्थात दोनों कुंडली में पंचम भाव के स्वामी मंगल देव होंगे। तो मैं मंगल देव की बात करूंगा कि मंगल देव जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। 1 से 12 भाव है, इन 12 भावों में किस भाव में है, और भाव के अनुसार हम उनका फलादेश देखते हैं, फलादेश करते हैं। उसके बाद पंचम भाव की डिग्री क्या है, जो पंचमेश है हमारे, उनकी डिग्री क्या है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, जिसे हम 5 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, 6 भागों में विभाजित कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये मंगल देव किस भाव में बैठे हैं और कितनी डिग्री पर है। डिग्री या अंश, हम डिग्री और अंश को देख करके ये जानकारी ले सकते हैं कि मंगल देव हमारी कुंडली में कितने बली हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने मजबूत हैं, कितने प्रतिशत हमारे जीवन में इनका प्रभाव रहेगा। तो ये डिग्री को देखते हैं हम। अब दूसरा प्रश्न, जो आम लोगों की बात है कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। तो यहां पर कर्क लग्न की कुंडली और धनु लग्न की कुंडली के जातकों के इष्ट देव मंगल देव हैं, कि दोनों कुंडली में मंगल देव की राशि है। ऐसी स्थिति में इनके इष्ट देव जो हैं मंगल देव हुए। अब प्रश्न उठता है कि हम मंगल देव, तो हम किस देवता की या देवी की पूजा करें। कर्क लग्न की कुंडली के जातकों के लिए और धनु लग्न की कुंडली के जातकों के लिए बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगल देव तो इष्ट देव है, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनका मंत्र धारण कर लेना चाहिए। और भी जो समझ में आए, मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे इष्ट देव हैं, इनका मंत्र क्या होगा और कितनी मात्रा में हम जपें, कितने दिन जपें, किस माला से जपें, आदि आदि प्रश्न उठते हैं। मंत्र तो बहुत है। ओम भौम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौम भौमाय ह्रीम नमः, गायत्री मंत्र है, मंगल गायत्री मंत्र। तो यहां मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, भले ही आप एक माला करें,
5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालें, पर मंगल गायत्री मंत्र का जाप करने से अधिक प्रभाव दिखता है। अब प्रश्न उठता है कि मंगल गायत्री मंत्र हमें कहां से प्राप्त हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आपको बोल के बता भी देता हूं और डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर में फोन लगा करके पूछ सकते हैं। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, ये मंगल गायत्री मंत्र है। भले एक माला करें आप, इसका प्रभाव अतिरिक्त दिखेगा। अब प्रश्न उठता है कि पंचमेश को किन भावों में रहना चाहिए। पंचमेश अर्थात त्रिकोण के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, तो शुभ स्थान के स्वामी को शुभ स्थान में ही रहना चाहिए, अर्थात केंद्र में रहे, लग्न में रहे, नवम भाव में रहे, शुभ स्थान में ही रहना चाहिए। पर शायद ऐसा कम हो पाता है, आधी कुंडली में ऐसा नहीं होता, आधी में होता है, लगभग। तो पंचमेश जो भी है, यहां पर मंगल देव हैं, तो मंगल देव को जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल देव कर्क लग्न और धनु लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनको शुभ होना आवश्यक है। यदि हमें अच्छे परिणाम चाहिए तो इनका शुभ होना आवश्यक है। पर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचमेश त्रिकोण के स्वामी जब 6, 8, 12 भाव में बैठ जाते हैं तो इस भाव को जाकर के वो एक्टिवेट करने लगते हैं। अतः 6ठे भाव से रोग शत्रु कर्जा बढ़ता है। अष्टम भाव जो है आयु मृत्यु का भाव है। द्वादश भाव व्यय का भाव है। अच्छा, सामान्य सी बात, जब हम व्यय की बात करते हैं तो लोग सामान्य तरीके से ये देखते हैं कि पैसा खर्चा होगा। ऐसा नहीं है। हमारे काम रुक जाना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, व्यय होना, पैसा तो है ही है, पैसा तो व्यय होगा ही। पर एक मानसिकता है कि व्यय का भाव है तो खर्चा ज्यादा होगा। तो खर्चा हर दृष्टि से होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यवसायिक, हर दृष्टि से जो है व्यय होता है। तो इन 3 भावों में मंगल देव को नहीं रहना चाहिए। और यदि इन 3 भावों में मंगल देव हैं तो इनका रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण करने का मतलब हुआ कि हम मंगल देव को एक्टिवेट कर रहे हैं और मंगल देव 6, 8, 12 के किसी भाव में बैठे हुए हैं, तो वो जब एक्टिवेट होंगे तो वो भाव भी एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल देव की डिग्री कम से कम हो तो अच्छा है, जातक के लिए अच्छा है, क्योंकि यदि डिग्री कम होगी तो परिणाम भी शून्य होगा या कम होगा। दूसरा, मंगल देव को अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। मंगल देव की नीच राशि कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। तो इन 12 भावों में चंद्रमा की राशि जहां 4 लिखा है, चंद्रमा की राशि में मंगल देव को, मंगल को नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि रुद्राक्ष, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, रत्न नहीं पहनना चाहते, हम रुद्राक्ष धारण कर लेंगे, गुरु जी ने रुद्राक्ष बता दीजिए। तो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं आप। तो यहां पर कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, कर्क लग्न है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष
2 मुखी रुद्राक्ष हुआ, मंगल है, 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ और गुरु है, 5 मुखी रुद्राक्ष हुआ। तो 2, 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष कर्क लग्न के जातकों को धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में, इनकी कुंडली में 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी रुद्राक्ष, 9, 1 और 5, ये 5 मुखी, 3 मुखी और 1 मुखी, ये कुंडली में सिर्फ इतना ही अंतर है। तो ये इतने मुखी रुद्राक्षों को आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो है आजकल बाजार में उपलब्ध है, लैब टेस्टेड है, आप खरीद सकते हैं प्रतिष्ठित दुकान से, जहां विश्वास वाली बात हो वहां से ले सकते हैं, कार्ड उसके साथ मिलेगा। और सोमवार के दिन इन्हें सिद्ध करके और आप धारण कर सकते हैं। और सिर्फ मंगल के लिए यदि आपको धारण करना है तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम क्लीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक माले का जाप करें शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन, और उसे बढ़िया चांदी में कैप में लगवा करके लाल धागे के साथ पिरो करके आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको समर्पित। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।